इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। प्रदेश में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रैगन फ्रूट, खजूर हेतु मिर्जापुर, सिट्रस फ्रूट, लाइम, लेमन, किन्नौर मौसमी कोतरा आदि हेतु बुंदेलखंड तथा फूलक सब्जी हेतु बाराबंकी में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें से बाराबंकी के सेंटर आम हमारा सम्मान है। आपने मलियाबाद के एक गांव से निकल करके पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का सम्मान रखने पर सम्मान बढ़ाया है। तो मुझे गर्व है कि आम की 825 प्रजातियां देख करके हर उत्तर प्रदेश वासी की छाती चौड़ी हो जाती है कि हमने, और मुझे आम के किसानों को धन्यवाद देना है, खासतौर से मलियाबाद का किसान जो बहुत मूल्य पाने वाली प्रजाति को जहां उगाते हैं, वही साथ में अपनी पीढ़ियों को ये बताने के लिए कि पहले हमारे यहाँ आम कैसा होता था, उस आम को भी आज की तारीख में संरक्षित करके अपनी पीढ़ियों को देने का भी काम कर रहे हैं। बिना मूल्य में ऐसे ऐसे आम, इस तरह के आम मिला करके पुरानी प्रजाति से नई प्रजातियों तक लगभग 825 प्रजाति के आम हम अपने महोत्सव में लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है जो आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के, और उम्मीद करता हूं कि हमारे विभाग द्वारा किए जा रहे कामों का लाभ अधिक से अधिक राज्य के किसानों को मिले, इसमें आपकी भूमिका प्रार्थनीय है। सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल यह था कि जो आम है उसमें पेस्टिसाइड और की मात्रा बहुत होती है, जो इंटरनेशनली मार्केट में जाते ही अपने आप में फेल हो जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और ये इसको कैसे, और कितनी हमारे पास इंटरनेशनल लेबोरेटरी हैं जो आम या दूसरे फसलों को उस लेवल पर चेक कर सकते? देखिए, जिन देशों की बाजारों में हमारे राज्य का आलू, हमारे राज्य का आम बिक सकता है, हम उन्हीं देशों में अभी तक ले जा रहे थे। लेकिन अब हमारे राज्य में कई ऐसी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो रही हैं जिससे हम अन्य राज्यों में भी पहुंचाएंगे। अभी जो सवाल आपका था, इसी को आम गुणवत्ता परक ऐसे देशों में जाए हमारा, जहां पर कि वापस ना आए, जैसा आप कह रहे हो, किसी दिशा में हमने पेपर बैग तैयार किया कि आम के ऊपर जब हम पेपर की बैग लगा देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड और रासायनिक अथवा किसी कीड़े मकोड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी गुणवत्ता पर काम हो रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत देशों में हमारा आम क्वालिफाई होगा। इसके साथ ही हम जेवर के पास एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं, जो हर दुनिया के हर देशों में किस प्रकार का, कौन सी उपज, केवल आलू नहीं, सबका परीक्षण करेगा, ट्रीटमेंट करेगा और उसके बाद उस देश को निर्यात करेगा। ऐसी व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। तो ये पैक की आपने बात की, सामान्य जो किसान है, तो चूंकि ये जो मैंगो बैग है वो कॉस्टली पड़ रहा है, तो ऐसे में सामान्य किसानों को किससे कैसे मदद मिलेगी या उन तक ही कैसे पहुंचेगा? देखिए, बहुत सारा बैग हमारे उद्यान विभाग के द्वारा निःशुल्क भी किसानों को बांटा गया, लेकिन ये बात सही है कि पूरे राज्य के किसानों को निःशुल्क हम नहीं बांट पाए हैं और नहीं बांट पाएंगे। राज्य के किसानों को एक तकनीक देनी थी कि आप अगर बैग लगाओगे तो आपका आम डोमेस्टिक बाजार में भी महंगा बिकेगा और इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बिकेगा। अब राज्य के किसानों ने महसूस किया कि 80 रुपए किलो बिकने वाला आम अगर हम बैग लगा देते हैं तो वो 150 रुपए में बिकने लगता है। तो मैं समझता हूं जो कीमत आप बैग की कह रहे हो बहुत गौड़ है, बहुत कम है। राज्य के किसान इसे बड़ी आसानी से अंगीकार कर रहे हैं और अपने आम के ऊपर अपने आप स्वतः लगा रहे हैं। कोई ऐसी शिकायत मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुई है कि सामान्य किसान उसको एफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। उसका मूल्य उसकी बिक्री के मूल्य से बहुत कम है। आम का मूल्य जैसे मैंने कहा कि 80 रुपए किलो सामान्य आम का होता था जो बिना पेपर बैग के होता था, और पेपर बैग लगते हो 150 में बिकने लगता है। तो
मैं समझता हूँ ये तकनीक है और अच्छी तकनीक है जिसको हर किसान ने पकड़ा। मतलब 2017 से 2025 के बीच में ये एक सवाल ये है कि कृषकों के लिए जल दोहन के लिए कोई योजना बनाई जाएगी, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर भूजल स्तर काफी नीचे है, लेकिन वहां ऐसी फसलों उगाई जाती है जैसे केला है, धान है। 2017 में 1 एकड़ में धान की खेती और गेहूं की खेती से एक किसान को 40,000 रुपए मिलते थे, तो आज की तारीख में 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी की खेती में 20 लाख रुपए मिलते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हो ये तो सर ये तो एक्सेप्शनल हो गया कि गिने चुने किसान में, लेकिन मेजोरिटी में तो जब भी धान शुरुआत हुआ होगा तो एक्सेप्शनल हुआ होगा, और स्ट्रॉबेरी आज है तो वो भी एक दिन के संख्या हो जाएगा। खेती का सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पहले बीज, उसके बाद उर्वरक, उसके बाद सिंचाई। तो कहा यह जाता है कि उद्यान विभाग एक प्रचलित जो है वही 12-13 कंपनियां ही खाली बीज सप्लाई करती है। अच्छा बीज किसानों को जो चाहिए सब्सिडी में वो नहीं मिलता है। वो एक चली हुई 12-13 कंपनियां हैं, उन्हीं का बीज जाता है और लोगों का नहीं जाता है। आपने देखा होगा कि आज की तारीख जो भी किसानों को बीज दिया जा रहा है, समय से दिया जा रहा है, जिन कंपनियों के लिए दिया जा रहा है, इनके साथ ऐसा अनुबंध हुआ है कि अगर आप मानक विहीन बीज दोगे और समय के बाद दोगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। और जो भी कंपनियों बीज सप्लाई की कंपनियों को बीज सप्लाई का दायित्व दिया जाता है वो नेशनल लेवल के मानक हैं, और नेशनल लेवल की कंपनियां ही हमारे उसमें क्वालिफाई करती हैं। बहुत सी माध्यम से दिया जाता है। बहुत सी कंपनियां हैं। कुल 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे। हमने दूसरे 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नए स्थापित किए और 6 प्रक्रियाधीन थे। और ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से राज्य के किसानों को हम डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ाएंगे, विविधीकरण की ओर बढ़ाएंगे, जो पारंपरिक खेती के बजाय कमर्शियल क्रॉप की ओर बढ़ेंगे, जिससे देश की प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुना करने में हमारा विभाग सफल होगा। आज मुझे खुशी है कि ड्रैगन फूड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिर्जापुर में स्थापित होने जा रहा है। सिट्रस मतलब खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बुंदेलखंड में मिर्जापुर में स्थापित हो रहा है। सिट्रस का बुंदेलखंड में और बाराबंकी में फूल एवं सब्जियों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुए हैं। इसके साथ ही जनपद बाराबंकी के सोनीपुर त्रिवेदीगंज तहसील हैदरगढ़ में जो स्थापित हो रहा है वो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे यहाँ का है, जो इंडो डच मतलब डच के अनुभव से, डच की तकनीक से हमारे यहाँ स्थापित हुआ। अभी तक हम लोग इंडो इजराइल तकनीक से अपने यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करते थे। पहली बार हमारे राज्य में डच का सहयोग भी लिया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे बहुत सारे नवाचार हम कर रहे हैं। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस झांसी में जो बरुआ सागर में जो नींबू वर्गीय फलों हेतु स्थापित किया जा रहा है वो इंडो इजराइल तकनीक से इजराइल के विशेषज्ञों की देखरेख में स्थापित किया जा रहा है। और जो ड्रैगन फ्रूट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है वो इंडो इजराइल तकनीक से किया जा रहा है। तो बाराबंकी में वेजिटेबल्स और फ्लावर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, वो नीदरलैंड के सहयोग से किया जा रहा है। तो ऐसे ही यह परिवर्तन उद्यान विभाग के अंदर बड़ा परिवर्तन है। जैसे 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे, हमने 4 दूसरे बना दिए, 6 और बनने जा रहे हैं। तो थोड़े दिनों में इतना बड़ा परिवर्तन राज्य में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि 22 में इस उत्तर प्रदेश में कुल 76 लाख पौध हम राज्य के किसानों को गुणवत्ता पर अपनी नर्सरियों में, सरकारी नर्सरियों में तैयार करके राज्य के किसानों को देते थे। और आज हम
150 नर्सरियां स्थापित करके लगभग 28 करोड़ पौध हम राज्य के किसानों को दे रहे हैं। बड़ी बात है, 75 लाख पौध से 28 करोड़ की यात्रा एक बड़ा विषय है। लगभग 30 गुना ज्यादा हमने 3 सालों में उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की सेवा करने की क्षमता विकसित की है। मैं समझता हूं उत्तरोत्तर उद्यान विभाग राज्य के किसानों की आय बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आशा को पूरा करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बहुत सारे नवाचार उद्यान विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। हमने अभी आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, स्थापित कर रहे हैं। आगरा की पहचान ताज से होती थी, पर्यटकों के लिए होती थी, लेकिन आगरा की पहचान आने वाले भविष्य में आलू के इस अनुसंधान केंद्र से भी होगी। मैं आपको और आपके माध्यम से राज्य के किसानों को बताना चाहता हूं कि जो आगरा में अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा है, वो अनुसंधान केंद्र मतलब आलू की उत्पत्ति कम लोग जानते होंगे कि कहां से हुई। आलू को पहली बार किसने देखा? आलू साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू, जिसकी राजधानी लीमा, जहां पर पहली बार आलू देखा गया। वहां पर अनुसंधान केंद्र में तैयार किया गया। उस दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र, उस अनुसंधान केंद्र की एक शाखा चाइना में है और दुनिया में तीसरी शाखा उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में आगरा में स्थापित हो रही है। ये गर्व की बात है कि अब आगरा से आलू के किसानों को उत्तर प्रदेश में ही दिशा नहीं दी जाएगी, भारत में दिशा नहीं दी जाएगी, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन में आगरा आलू के किसानों को दिशा देगा, बीज देगा, तकनीक देगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे उद्यान विभाग के लिए ये गौरव वाले क्षण है। उत्तर हम उद्यान विभाग में राज्य के किसानों की सेवा में नई नई चीजें कर रहे हैं। आम की फसल तैयार है। इस बार भी दुनिया की बाजार में हमारे राज्य का आम पहुंच सके, इसके लिए तकनीक विकसित की गई और बहुत सफल तकनीक। आम जैसे ही आम की छोटी सी बतिया लगी, हमने उसमें कागज का बैग लगा दिया और कागज के बैग के भीतर वो बढ़ती गई। गुणवत्ता परक आम जो दुनिया के बाजारों में कम्पीट कर सकता है, इस वैल्यू का आम हमारा तैयार हुआ। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारी उसकी वैल्यू बढ़ी और इंटरनेशनल मार्केट में भी वैल्यू बढ़ी। वो जल्दी ही हम आम महोत्सव में आप सबको आदर से आमंत्रित करने वाले हैं। इस माह के अंत में अथवा अगले माह के प्रथम सप्ताह में हम आम महोत्सव स्थापित आम महोत्सव मनाने जा रहे हैं।